सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत की राजनीति में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की मौजूदा प्रणाली के पीछे वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया एक अनशन है। लेकिन आधुनिक दौर में दलित कार्यकर्ता इसे एक ऐतिहासिक भूल बताते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दलितों के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों दलित महात्मा गांधी से नाराज है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मौजूदा व्यवस्था में एक व्यक्ति एक वोट के तहत सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आरक्षित सीटों पर भी सभी जाति, धर्म और विचारधारा को मानने वाले अपना अपना वोट देते हैं। लेकिन दलित सरोकारों पर किताब छापने वाले नव्यन प्रकाशन के एस आनंद के मुताबिक सीटों में आरक्षण से दलितों को चुनाव जीतने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन मतदाताओं में दलितों की संख्या कम होने की वजह से वो ही दलित नेता चुने जाते हैं जो बहुसंख्यकों की पसंद है। दरअसल राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वर्ष 1932 में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अलग प्रस्ताव रखा था। इसके तहत सीटों में आरक्षण के बजाय दलितों को अपना प्रतिनिधि अलग से चुनकर भेजने की व्यवस्था सुझाई गई थी, जिसे हरी झंडी भी मिल गई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर अनशन किया और आखिर उनकी बात मान ली गई। एस आनंद कहते हैं, गांधी अगर विरोध ना करते तो अंबेडकर के प्रस्तावित रास्ते को अपना लिया जाता तो 2 दशकों में एक मजबूत और सच्चा दलित नेतृत्व उभर कर आ जाता जो दलितों के सरोकारों को आगे ले जाने में रुचि रखता। लेकिन आज की स्थिति में आरक्षित सीटों पर वही लोग चुने जा रहे हैं जिनके पास पर्याप्त संख्या है। उसी दौर में दलित समुदायों के लोगों को अस्पृश्य या अछूत कहकर संबोधित करने को महात्मा गांधी ने गलत बताते हुए उन्हें हरिजन यानी भगवान के बच्चे की संज्ञा दी। हरिजन नाम से उन्होंने 3 पत्रिकाएं भी निकाली। लेकिन दलित नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पोती रमा के पति और दलित कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक दलितों को हरिजन कहलाना बर्दाश्त नहीं है और वे उसे गाली के रूप में मानते हैं। इसीलिए हरिजन अब आम शब्दावली में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तेलतुंबड़े कहते हैं, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। गांधी के मुताबिक हरिजन यानी भगवान के बच्चे का सांकेतिक अर्थ था कि सभी समान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। इसीलिए अंबेडकर और उनके समर्थकों ने भी इसका विरोध किया। महात्मा गांधी के जीवन पर शोध कर किताबें लिख चुके लॉर्ड भीखू पारेख अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि उस दौर में गांधी का ये कदम बहुत मायने रखता था। पारेख कहते हैं, हर वक्त का एक नज़रिया होता है। समकालीन सोच के तहत हरिजन का संबोधन गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में दलित शब्द भी गलत लगने लगे और यही लोग अपने समुदाय को कुछ और मानवीय नाम देना चाहें। गांधी का मानना था कि कोई भी काम बुरा नहीं है, फिर चाहे वो मैला ढोने का ही क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने खुद ये काम करने जैसे सांकेतिक कदम उठाए। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक दलितों का जीवन उनकी जाति से जुड़े ऐसे व्यवसाय के जाल से निकल नहीं पा रहा था। दलितों के लिए उच्च जातियों की इस तरह की पहल का मतलब था मानो दुखती रग पर चोट करना, क्योंकि पिछड़ी जातियों के जीवन में कोई मूलभूत बदलाव की बात नहीं की जा रही थी। वहीं लॉर्ड पारेख का मानना है कि अंबेडकर और गांधी के तरीके एक दूसरे से पूरक थे। अंबेडकर जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाते थे और गांधी सांकेतिक तरीकों से उन्हें अपना समर्थन जताते हुए उच्च जातियों पर बदलाव का दबाव बनाते थे। दलित आंदोलन पर लंबे समय से भारत में काम कर रही अमेरिकी मूल की ओम वेड्स के मुताबिक महात्मा गांधी का हरिजन संबोधन और बाद में उनके द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ दलितों को इसीलिए नापसंद था क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, ना कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। गेल कहती है, महात्मा गांधी खुद को दलितों का नेता मानते रहे, इस समझ के साथ कि दलित हिंदू समुदाय का हिस्सा है, लेकिन दलितों ने उन्हें अपना नेता नहीं समझा और हिंदुओं से अलग अपनी पहचान की बात करते रहे। एस आनंद भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। वो ध्यान दिलाते हैं कि इतिहास में जैसा दर्जा महात्मा गांधी को प्राप्त है, उसकी तुलना में दलित आंदोलन में अंबेडकर के योगदान का जिक्र बहुत कम है।
आनंद कहते हैं, भारत का हर बच्चा गांधी जी की जन्मतिथि, जन्म स्थान और दलित के लिए उनके काम के बारे में जानता है, लेकिन अंबेडकर के बारे में देश के स्कूलों की किताबें कितना बताती है। बल्कि उनके स्मारक भी पिछले दशकों में ही बने, वो भी भारत सरकार की ओर से कम, दलितों द्वारा ज़्यादा। दरअसल आने वाले इतिहास की समझ मौजूदा पीढ़ी पिछली पीढ़ी के बताए गए इतिहासों को ही तथ्य मानकर बनाती है। इतिहास हमेशा से ही समय सापेक्ष रहा है, लेकिन उसकी समझ उस व्यक्ति से बनती है जो उसकी व्याख्या कर रहा है। यानी ये आप पर निर्भर है कि वर्तमान की परिपक्व समझ के लिए आप इतिहास के कितने विभिन्न पाठों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप दलितों की महात्मा गांधी से इस नाराज़गी को किस नज़रिए से देखते हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।